वास्तु ये एक इस तरह की ऊर्जा है कि अगर वास्तु की एनर्जी हमारे बर्थ चार्ट को सूट कर गई ना, तो फिर मानो जीवन के वारे न्यारे हो जाते हैं। लेकिन अगर यही ऊर्जा जो है बर्थ चार्ट के साथ टैली नहीं कर रही है, उसके साथ संतुलन नहीं बना रही है, तो फिर नित्य नए चैलेंज आते हैं। रोज जीवन मानो एक संघर्ष सा बन जाता है। बेसिकली घर के वास्तु को सरल रेमेडी से किस तरह से सही किया जाए, आज के वीडियो में मैं आपसे यही डिस्कशन करने वाला हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, बेल बटन दबाना न भूलिएगा। देखिए, किसी एक चार दीवारी के अंदर जो स्ट्रक्चर बना होता है ना, उसको भवन बोला जाता है। और उसी चार दीवारी के अंदर जो ऊर्जा का फ्लो होता है उसको वास्तु की ऊर्जा बोला जाता है। ये वास्तु की ऊर्जा घर में रहने वाले सभी मेंबर्स के लिए अलग अलग बिहेव करती है। सबसे बड़ी दिक्कत वहां आती है जब लोग वास्तु को एक यूनिफॉर्म ऊर्जा समझ लेते हैं। लोग समझते हैं कि साउथ ईस्ट में किचन बना दी, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना दिया तो ये वास्तु बैलेंस हो गया। दरअसल ऐसा नहीं है। मैं अपने पिछले कई वीडियोस में ये जानकारी आपको अलग अलग तरीके से देता चला आया हूं कि घर का वास्तु जो है ना, आपको अपनी ज़रूरतों, अपने बर्थ चार्ट के अनुसार देखना चाहिए। बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि फिर घर के वास्तु को किसके अकॉर्डिंग जो है उसको बस सेट करवाना चाहिए। देखिए, घर में आप सबसे पहले तो ये डिसाइड करिए कि सबसे ज़रूरी ऊर्जा किस चीज़ की है। नो डाउट पैसे की ऊर्जा। यानी अगर आपके घर में पैसे का संतुलन नहीं होगा ना, तो जीवन की बाकी सारी दिक्कतें उसके साथ अपने आप आ जाएंगी। तो घर के जो मेन अर्निंग मेंबर हैं, सबसे पहले तो घर के वास्तु को उनके चार्ट के अनुसार अरेंज करवाना चाहिए। हाँ, किसी के घर में अगर है बीमारी की ऊर्जा बहुत ज़्यादा चल रही है, तो फिर घर के सभी मेंबर्स के चार्ट को सामने रख के घर के वास्तु में जो ज़रूरी परिवर्तन है वो लाने चाहिए। लेकिन नॉर्मली ये देखा गया है कि घर का एक या एक से ज़्यादा, सपोज करिए कि एक ऐसी फैमिली है जिसमें बड़ा बेटा भी अच्छा कमा रहा है और पिताजी भी कमा रहे हैं, तो फिर उन दोनों के चार्ट के अनुसार घर के वास्तु को बैलेंस करना होगा। यानी आपके घर के जो मेन अर्निंग मेंबर हैं, घर के वास्तु को उसके अकॉर्डिंग बैलेंस करना चाहिए। लेकिन चलिए, वो तो जब चार्ट सामने हो, घर का मैप सामने हो, वो चीज़ें तब देखी जाती हैं। बेसिक किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए कि आपके घर का वास्तु आपके साथ बात करनी शुरू करे। बेसिकली किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए कि आपके जीवन में खुशहाली का प्रवाह रह सके, मैं आज वो चर्चा आपसे कर रहा हूँ। सपोज करिए आपके घर में बच्चों का एक पढ़ाई में एक फोकस नहीं बन पा रहा है। बच्चों की एक एज ऐसी हो रही है कि वो मोबाइल एडिक्शन में डूबे हुए हैं, वो डिस्ट्रैक्शन में हैं, चाह के भी वो पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आगे पढ़ाई के चैलेंज बहुत बड़े आने वाले हैं। तब क्या किया जाए? तब ऐसा किया जाना चाहिए कि सबसे पहले तो बच्चे का जो बेडरूम है उसकी कलर स्कीम को, जो भी कलर स्कीम चल रही है उसको बदल दीजिए। उसके कमरे में हल्के रंग रखिए, स्पेशली क्रीम रंग। क्रीम रंग के बारे में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर कहीं पे भी आपको समझ ना आए ना कि कहां पे कौन सा रंग देना चाहिए, क्रीम रंग एक यूनिवर्सल रंग है, यानी ऑफ वाइट रंग। इसको आप कहीं पे भी दे सकते हैं। जो आइसी वाइट होता है ना, बिल्कुल जिसको लश वाइट बोला जाता है, वो हर कहीं नहीं दिया जा सकता। क्रीम कलर जो है आप 360 डिग्री पूरे घर में, किसी भी कमरे में, किसी भी जगह पे दे सकते हैं। जिस बच्चे का पढ़ाई में पूरा फोकस नहीं लग रहा है, इमीडिएटली उसके कमरे के जो कलर्स हैं उनको बदलिए। यानी वो बच्चा जहां पे सो रहा है या जहां पढ़ रहा है, उस जगह के रंग जो है ना, अब उस बच्चे को सूट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बच्चा जो है या तो मोबाइल एडिक्शन में फंसता जा रहा है, फोकस लूज कर रहा है, गलत संगत में जा रहा है, उसकी विचारधारा ऐसी बन रही है जो उसके फ्यूचर के लिए अच्छी नहीं है। तो इस केस में आपको क्या करना है? सबसे पहले तो क्रीम रंग जो है उसके कमरे में इंस्टॉल करना है। यहां पे मैं आपको एक विशेष चीज बताऊंगा जो आपके बर्थ चार्ट के अनुसार नहीं है, जो चीज जो है बड़े नॉर्मल कोर्स में है कि आपको बच्चे की पढ़ाई को अगर देखना है ना, तो आपके घर का जो ईस्टर्न जोन है ना उसको सही करना होगा। आपके घर का जो पूर्वी कोना है, यानी स्पेशली जो पूर्व की दीवार है, सूरज जहां से चढ़ रहा है ना घर का, पूरा जो आपके घर का ईस्ट है, उसमें जो ईस्टर्न वॉल है, उस वॉल पे एक तांबे का सूरज लगा दीजिए। तांबे का सूरज लगाने से पहले एक केयर करनी होगी कि घर में किसी भी मेंबर का सिंह राशि का राहु नहीं होना चाहिए, 5वें घर में राहु नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से ये जो सूर्य हैं ये अपना फल नहीं दे पाते हैं। बस आपने क्या करना है कि घर के ईस्ट में तांबे का सूरज लगा दीजिए। ये करना जो है उस बच्चे के मन में एक टारगेट लेके आएगा, उस बच्चे के मन में एक मोटिवेशन लेके आएगा कि वो अपने लिए कुछ कर जाए। तो ये था बच्चे के फोकस को लेके। सपोज करिए घर में अर्निंग का सोर्स जो है वो सूख रहा है, इनकम जो है ढंग से हो ही नहीं रही है, पैसे की बरकत मानो आपसे रूठ सी गई है,
कर्जा जो है वो चढ़ता चला जा रहा है, या करियर सेट नहीं हो पा रहा है, तो यहां पे दो दिशाएं जो है बहुत महत्वपूर्ण दिशाएं हैं। पहली दिशा है पश्चिम और दूसरी दिशा है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट दिशा जो है उसका संतुलित होना बहुत ज्यादा जरूरी है करियर में सेटलमेंट के लिए। तो दो दिशाओं को तो आप लिख के रख लीजिए कि आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट है और आपके घर का जो पश्चिम है, इनका बैलेंस रखना बड़ा जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण, इस एरिया में आप या तो घर का पूजा स्थान स्थापित कर दीजिए। ये बड़ी बेसिक चीज है, लेकिन कई बार घर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि नॉर्थ ईस्ट में पूजा स्थान स्थापित नहीं किया जा सकता। तब क्या करें? घर के नॉर्थ ईस्ट में किसी ना किसी तरह से जुपिटर की ऊर्जा को इन्वॉल्व करिए। अब जुपिटर की ऊर्जा किन किन तरीकों से हो सकती है? आप जिन गुरु को भी मानते हैं उन गुरु की फोटो नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हैं। आप अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में गुरु का जो रंग होता है यानी येलो, लेमन कलर, ऐसे कलर का कोई ना कोई स्ट्रक्चर दे सकते हैं, कोई शो पीस रख सकते हैं, कर्टन्स रख सकते हैं, फर्नीचर रख सकते हैं। यानी गुरु का, बृहस्पति का जो रंग है ये घर के नॉर्थ ईस्ट में दिया जा सकता है। इसके अलावा ये मैं अपने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं, पीतल का लोटा। पीतल क्या है? पीतल बृहस्पति की धातु है, उसमें गंगा जल भर के रखिए। गंगा जल अगेन बृहस्पति की ही चीज है, बृहस्पति और चंद्रमा का मेल है। इसको घर के नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए। यानी हमने घर के नॉर्थ ईस्ट को ऊर्जित किया, उसको एनर्जाइज किया बृहस्पति की चीजें रख के। और ठीक इसी समय पे आपको घर के पश्चिम में भी कुछ उपचार करना है। घर का पश्चिम एरिया जो है ना, ये डायरेक्टली आपके करियर के साथ जुड़ा हुआ है। बर्थ चार्ट में घर का पश्चिम आपके 10वें घर से इंडिकेट होता है और नॉर्थ ईस्ट जो है घर के 4थे घर से इंडिकेट होता है। ये एक्सेस बन जाते हैं। दोनों बैलेंस रहेंगे तो आपका कारोबार बैलेंस रहेगा, ये बैलेंस रहेंगे तो उस कारोबार से आने वाली जो इनकम है वो भी बैलेंस रहेगी। तो आपको घर के पश्चिम में किन चीजों का ध्यान रखना है? सबसे पहले तो अगर वहां पे टॉयलेट है तो उस टॉयलेट को ट्रीट करना, उस टॉयलेट को, उसकी ऊर्जा को निगेट करना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। घर के पश्चिम में जो टॉयलेट है उसमें आप सेंधा नमक जो है वो रख सकते हैं किसी बाउल में भर के, लेकिन फिर यहां पे आपको हर 15 दिन में उस सेंधा नमक को फ्लश करके दोबारा नया सेंधा नमक रखना होगा। सेंधा नमक भी शनि की चीज है, घर के पश्चिम में भी शनि की ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे शनि की ऊर्जा जो है ना, टॉयलेट की नेगेटिविटी को बहुत हद तक खत्म कर देती है। और अगर घर के पश्चिम में अदरवाइज सीलन है, घर के पश्चिम में गंदगी है, स्टोरेज है, उसको सही करना फिर आपका काम रहेगा। तो घर के पश्चिम को और ऊर्जित करने के लिए आपको एक मेटल का, स्पेशली ब्रास का एक ऊंट जो है घर के पश्चिम में रख दीजिएगा। फिर देखिएगा अगर ये कॉम्बिनेशन बन गया ना, आपके करियर की बड़ी अड़चनें अपने आप ही खत्म होनी शुरू हो जाएंगी और उन अड़चनों की वजह से जो आपको पैसे की दिक्कत आ रही थी वो भी सही होनी शुरू हो जाएगी। अब पैसे की बात चली है तो घर में पैसे की दिशा को भी जान लीजिए। नॉर्थ वेस्ट जो है ये आपके घर के पैसे की दिशा है। आपके घर का जो नॉर्थ वेस्ट है ना, यहां पे अगर कोई खराबी होगी, पैसा आप जितना मर्जी कमा लीजिए, अब पैसा टिकेगा नहीं आपके पास। पैसा जो है लीक होता चला जाएगा। आपको ऐसा लगेगा आपकी जेब को मानो नीचे से किसी ने काट दिया है, आप जेब में पैसा डालते चले जा रहे हैं और वो जो पैसा है निकलता चला जा रहा है। किसी ना किसी कारण से कोई ऐसा खर्चा आन पड़ेगा या कुछ ऐसी चीजें होनी शुरू हो जाएंगी कि आपका पैसा जो है बस निकलता ही चला जाएगा। तो नॉर्थ वेस्ट को सही करने के लिए सबसे जरूरी चीज है वहां पे नॉर्थ वेस्ट के जो बेसिक ग्रह हैं ना, उनकी ऊर्जा को वहां पे स्थापित करना। 3 ग्रह नॉर्थ वेस्ट के लिए जिम्मेदार होते हैं। सबसे पहले जुपिटर, दूसरे नंबर पे शुक्र और तीसरे नंबर पे चंद्रमा। इन तीनों ग्रहों की ऊर्जा को किसी ना किसी रूप में आपको नॉर्थ वेस्ट में स्थापित करना होगा। किस तरह से? नॉर्थ वेस्ट में आप भगवान चंद्रशेखर शिव जी की फोटो लगाइए। चंद्रशेखर शिव जी कौन होते हैं? वो शिव जिनके माथे पे चंद्रमा रहते हैं, यानी वो फोटो लगाइए वहां पे शिव जी की जिनके मस्तक पे चंद्रमा विराजमान है। इससे वहां पे बृहस्पति यानी आपके ईष्ट और दूसरे चंद्रमा यानी चंद्रशेखर शिव दोनों अपने आप इंस्टॉल हो गए। यहां पे एक और बहुत अच्छी चीज आप कर सकते हैं शुक्र को इंस्टॉल करने के लिए कि उन शिव जी के आगे आप अगरबत्ती जलाइए। खुशबू जो है ये शुक्र है। तो इस तरह की सरल रेमेडी से मैंने आपको ग्रहों के तत्व बता दिए। अब इस तरीके से आप घर के नॉर्थ वेस्ट को किसी भी तरीके से ऊर्जित कर सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट में सबसे बुरी ऊर्जा होती है राहु की। अगर आपके नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट रहेगा तो फिर आपको बरकत नहीं आ पाएगी। तो नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट होगा तो वहां पे सेलेनाइट स्टोन रखिए। टॉयलेट की ऊर्जा जो है अपने आप न्यूट्रलाइज होती रहेगी। और नॉर्थ वेस्ट में अगर आपने राहु का कलर दे दिया, राहु का कलर कौन सा है? नीला रंग। तो नॉर्थ वेस्ट में नीला रंग भी जो है ये आपको नॉर्थ वेस्ट की ऊर्जा को खराब करेगा।
खाली नॉर्थ वेस्ट की ऊर्जा को सही करने से भी धन का जो जुड़ाव है वो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल इसकी एक कॉरेस्पॉन्डिंग, इसको कॉम्प्लीमेंट करने वाली दिशा है आपके घर की जो साउथ की वॉल है, आपके घर की जो दक्षिण की दीवार है ना, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। आपके घर की दक्षिण की दीवार पे हमेशा आपको लाइट क्रीम कलर देना है। यहां पे लाल रंग भूल के भी नहीं देना, आपको मैरून रंग नहीं देना। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं दक्षिण में लाल पर्दे लगा दीजिए, मैरून कलर जो है दक्षिण की दीवार पे कंट्रास्ट दे दीजिए। अगर आपको पैसे की दिक्कत आ रही है ना, तो फिर दक्षिण की दीवार पे लाल रंग करना जो है पैसे की किल्लत को कहीं ना कहीं बढ़ा सकता है। तो इस केस में दक्षिण की दीवार को क्रीम कलर करके रखिएगा और फिर देखिएगा किस तरह से आप जो कमा रहे हैं उससे आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, आपकी ज़रूरतें पूरी होती हैं, यानी पैसे की बरकत आती है। वास्तु के ढेरों ढेर टिप्स हैं, वास्तु के ढेरों ढेर उपाय हैं, बस आपको उसको वास्तु को अपनी समस्या से जोड़ना आना चाहिए। तो आज का वीडियो मैं अभी समय की कमी के कारण यहीं तक सीमित रखता हूं। मैं कोशिश करूंगा आने वाले वीडियोस में मैं वास्तु की आपको इसी तरह की और उपयोगी जानकारी भी दूं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी एक नए विषय, एक नए टॉपिक के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी। सर्वधर्म संगम टीवी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।